हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिसमें बच्चों के बहुत डाउट है। जो भी हमारे आईआईटी जेईई 2024 के एस्पिरेंट थे जिन्होंने एग्जाम दिया है, आपको पता ही है काउंसलिंग के लिए एडमिशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। अब मैंने आपको काउंसलिंग के लिए तो सेपरेट वीडियो बना दिया है, बट उसमें एक चीज जो है बच्चों के डाउट ज्यादा आ रहे हैं कि सर ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको कैसे फिल किया जाए। तो इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से शॉर्ट में आपको बता दूंगा कि आपको डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। जो भी आपके डाउट है वो सारे के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी और आपके 5 मिनट में आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखो, सबसे पहले आपको जाना है आईआईटी जेईई की वेबसाइट पे। मैं आपको बताता हूं डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा कहां पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेशन फॉर्म कहां पे मिलेगा वो जानना बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है, लॉग इन कर लेना है। आईआईटी जेईई पे आप गए, जैसे ही आपको मैंने आईआईटी जेईई पे गए, मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे आपको लॉग इन कर लेना है। जब आप यहाँ पे इसको लॉग इन करेंगे, एडमिशन फॉर्म फिलिंग पे जाएंगे, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोडेशन वाले सेक्शन में जाओगे तो क्लिक हियर करोगे तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा इस तरह का। ये एक आईआईटी जेईई का डिक्लेरेशन फॉर्म है। अब इसको फिल कैसे करना है उसको समझना है। बेसिकली इसमें फिल क्या करना, पहले तो मैं आपको वो बताता हूं। प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ ऑल कोर्सेज दैट सपोर्ट योर क्लेम दैट यू सेटिस्फाइड द एमईक्यूज फॉर वेरियस प्रोग्राम दैट यू हैव चूजन। जो भी आईआईटीज आप चूज कर रहे हो, जिसमें भी आप एडमिशन लेना जा रहे हो, आप एमएससी फिजिक्स में एडमिशन लेना अगर जा रहे हो तो उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आईआईटीज ने, उस आईआईटी ने सेट किया है, क्या वो आप पूरा कर पा रहे हो या नहीं, वो आपको यहाँ पे शो करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस पर्टिकुलर आईआईटी का जिसमें आप जाना चाह रहे हो, जिस आईआईटी को आपने चूज किया है प्रेफरेंस में। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं आपको कैसे देखना है। आपको जाना है जेईई की वेबसाइट पे। यहां पे होम पेज पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्योंकि जब तक आप ये नहीं चेक कर पाओगे आप डिक्लेरेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पे बेटा क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुल के आएगा। आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं एक एस्पिरेंट हूं, मुझे आईआईटी दिल्ली से एमएससी फिजिक्स करना है। मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, आप सारे आईआईटी की एमईक्यूज चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आईआईटी दिल्ली सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया फिजिक्स। तो अब यहाँ पे देखो एमईक्यूज लिख के आ गया। एमईक्यूज में क्या है, बीएससी या बीएस डिग्री फिजिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स या फिर 4 सेमेस्टर एंड मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर या फिर 2 सेमेस्टर होना चाहिए। तो अब आपको इतना पता लग गया कि अगर मुझे आईआईटी दिल्ली से एमएससी करना है तो मेरे पास कम से कम 4 सेमेस्टर फिजिक्स होना चाहिए और कम से कम 2 सेमेस्टर आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। ये आपका एमईक्यू हो गया आईआईटी दिल्ली का। तो ये डिफरेंट हो सकता है, जैसे मान लो, बट कॉमनली यही रहता है। जैसे मैं आईआईटी बॉम्बे का सेलेक्ट करूं तो आईआईटी बॉम्बे सेलेक्ट का भी यही रहेगा फिजिक्स। जैसे आपको प्योर एमएससी की बात करूं, देखो वो ये फिजिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स या फिर 4 सेमेस्टर, मैथमेटिक्स एटलीस्ट फॉर 2 सेमेस्टर। तो बेसिकली ज्यादातर कॉमन आईआईटीज में यही है। अब आपको क्या करना, डिक्लेरेशन फॉर्म पे जाना है। कैसे फिल करना देखो। सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे। यहाँ पे जो भी आपका नाम है उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। नाम वही डालना जो आपका रजिस्टर्ड है जेईई के साथ। एनरोलमेंट आईडी आपको पता है वो डाल देनी है। और क्वालिफाइंग डिग्री, जैसे आपको पता है कि आपकी डिग्री क्या है, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स है तो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स या फिर बीएससी फिजिकल साइंस जो आपकी चलती है जिसमें पीसीएम तीनों होते हैं, जो भी है आप वो डाल देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, जैसे आपको पता है 6 सेमेस्टर है तो 6 सेमेस्टर के लिए यहाँ पे नंबर 1 सेमेस्टर 2 3 4 5 6 6 सेमेस्टर आपको यहाँ पे पहले तो लिख लेने हैं, क्योंकि सेमेस्टर वाइज रहेगा। और अगर ईयर वाइज है तो 1 2 3 3 ईयर। तो पहले तो इस वाले कॉलम में आपके 6 सेमेस्टर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। कोर्स कोड, अब आपका जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ कोर्स कोड होगा। जो भी कोर्स है वो आपको यहाँ पे फिल करना। कोर्स कोड तो कॉमन होगा। कोर्स कोड यहाँ पे पर्टिकुलर डिग्री के लिए तो कॉमन होगा, बट सब्जेक्ट वाइज बदल जाएगा। अब यहां पे आपको पता है कि आईआईटी दिल्ली में अगर जाना है तो मेरे पास 4 सेमेस्टर फिजिक्स होनी चाहिए। आपने जिन जिन 4 सेमेस्टर में बेटा फिजिक्स करी है, जो जो सब्जेक्ट्स आपके पास हैं वो सारे आपको यहां पे फिल करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, जिन जिन मैं आपको इसी को चीज को मैं आपको थोड़ा सा पीपीटी पे लेके समझाऊं तो आई थिंक ज्यादा इजी रहेगा। पहले मैं यहां पे बताता हूं, फिर मैं आपको लिख के बताऊंगा। तो जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको बस ये देखना है कि आपके पास एटलीस्ट 4 सेमेस्टर में फिजिक्स होनी चाहिए, आपने करी होगी। तो वो सारे सब्जेक्ट जिस जिस सेमेस्टर में आपके पास फिजिक्स है, वो जैसे मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास फिजिक्स के 4 कोर्स थे, ठीक है, तो आपको चारों कोर्स यहाँ पे विद कोर्स कोड, जो भी आपका कोर्स कोड होगा, जैसे आपको पता है यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कोर्स कोड चलता है। जैसे मान लो आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में आपने फॉर एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स किया मॉडर्न फिजिक्स के नाम से, तो क्वांटम मैकेनिक्स का कुछ कोर्स कोड होगा। जैसे मान लो PH 201 PH 202 कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग कोड हो सकता है। आपकी डिग्री पे, आप मार्कशीट पे आपको लिखा होगा। उसमें मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को डाउट आने वाला है। राइट, ये चीज आपको क्लियर है। दूसरी चीज, आपको सारे सब्जेक्ट डाल देने जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के, फिर सेकंड सेमेस्टर में इतने डाल देंगे ताकि आपका वो एमईक्यू कंप्लीट हो पाए, आप क्लेम कर पाए। अब आपको उन्होंने ये भी बोला है कि
एटलीस्ट आपके पास 2 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स होनी चाहिए, 1 साल में मैथमेटिक्स होनी चाहिए। तो आपने जिन जिन सेमेस्टर में, मतलब 2 सेमेस्टर का मतलब है आपके पास कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा, मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर ऑब्लिक 2 सेमेस्टर। अब आपने 2 सेमेस्टर में जो भी मैथमेटिक्स के कोर्स करे होंगे, उन कोर्सेज को जिन सेमेस्टर में आपने किया है उस सेमेस्टर के अकॉर्डिंग वहां पे कोर्स नेम, मैथमेटिक्स में जो भी लीनियर अलजेब्रा किया है, कैलकुलस किया है, जो भी सब्जेक्ट का नाम है वो लिखना है, और साथ ही साथ आपको कोर्स कोड भी लिखना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये भी चीजें? आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहां पे कोर्स कोड और यहां पे नेम ऑफ द कोर्स, कोर्स कोड नेम ऑफ द कोर्स, बस सिंपल। ये आपको एमईक्यू फिल करना है, बस इतना ध्यान रखें। सारे मुझे नहीं लगता फिल करने की जरूरत है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको जितना, मान लो किसी ने मैथमेटिक्स, किसी के पास मैथमेटिक्स मान लो 4 सेमेस्टर है, तो आपको चारों भरने की जरूरत नहीं, भर सकते हो। आपका एमईक्यू क्या है, एटलीस्ट 2 सेमेस्टर में होना चाहिए, तो आप वो 2 सेमेस्टर के कोर्सेज यहां पे दिखा दो। ठीक है, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे यहां पे क्या था अपना, यहां पे क्या था आपका सेमेस्टर, राइट, और यहां पे आपका कोर्स कोड, और यहां पे आपका नेम ऑफ द कोर्स, राइट। तो जैसे आपको फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4, 5, 6 6 सेमेस्टर है, आपका एमईक्यू क्या है, 2 सेमेस्टर में एटलीस्ट मैथमेटिक्स हो, 4 सेमेस्टर में एटलीस्ट फिजिक्स होनी चाहिए। तो मेरे पास मान लो सेकंड सेमेस्टर में किसी बच्चे ने मैथमेटिक्स का कोई भी कोर्स लिया होगा, फॉर एग्जांपल उसने लीनियर अलजेब्रा का कोर्स किया हुआ है, तो यहां पे आपको क्या लिख देना है, लीनियर अलजेब्रा, और यहां पे जो भी उस कोर्स का कोड रहेगा मैथमेटिक्स का, मान लो एमएच नाम ले, मान लो 102 है, तो आपको वो कोर्स कोड डाल देना है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में आपका एक ये हो गया। आपने किसी एक सेमेस्टर में और लिया है मान लो, या फिर सेकंड सेमेस्टर में ही दोनों कोर्सेस हैं, तो यहां पे फिल कर दो। या फिर किसी और सेमेस्टर में मैथमेटिक्स का, मान लो फोर्थ में आपने मैथमेटिक्स फिर से लिया है, उसका कोड है जो एमएच मान लो 103 है, और आपने यहाँ पे कैलकुलस का कोर्स किया है, तो आपको बस अब आपका मैथमेटिक्स का एमईक्यू कंप्लीट हो गया। अब आपको ये देखना है कि 4 सेमेस्टर में आपका फिजिक्स भी होनी चाहिए 2 साल एटलीस्ट, तो वो सारे फिजिक्स के कोर्सेज आप फिल कर दीजिए जो जो आपने लिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर में आपने क्लासिकल किया है, मॉडर्न किया है, तो यहाँ पे कोड नेम डाल देना है, कोर्स कोड जो भी है, मान लो PH201 क्लासिकल, क्वांटम, उसका जितने भी कोड्स हैं सारे आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं, नेम ऑफ द कोर्स, क्योंकि आपको ऑप्शन आगे भी दिया हुआ है, वो भी आप फिल कर देंगे फॉर्म में पूरा। आई होप आप समझ पाए होंगे। या फिर आपको 3 सेमेस्टर में आपने फिजिक्स किया, थर्ड में भी फिजिक्स किया, फोर्थ, फिफ्थ में भी किया, सिक्स में भी, तो सारे कोर्सेज फिल कर दो, मुझे नहीं लगता कोई इसमें दिक्कत है। मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए आपको 4 सेमेस्टर में फिजिक्स होनी चाहिए और 2 सेमेस्टर में आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए। इस तरह से आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करेंगे। मुझे नहीं लगता अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट रहा होगा, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या देखना, देखो बहुत सारे ऑप्शन है। ईयर वाइज है तो ईयर वाइज सेलेक्ट कर लीजिए 1 2 3, और सेमेस्टर वाइज है तो 1 2 3 4 5 6 सेमेस्टर तक का आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर है ये चीजें? किसी को कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नीचे आएंगे, आई hereby declare that the status of the following document as per the requirements stated in JAM 24 admission voucher। डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे क्लेरिफाई करना, अगर आप वहां पे मेंशन कर रहे हो, आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हो, तो आपको उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा भाई। ऑब्वियस सी बात है ना, आईटी आपसे प्रूफ भी मांगेगा। आपने मान लो भरा है कि सेकंड सेमेस्टर में मैंने कैलकुलस किया, तो भैया दिखाओ कहाँ किया, तो आपको यहाँ पे दिखाना है कि पहले आपने सबमिट किया है अभी, या फिर जाके एडमिशन लोगे, आईटी में जाओगे तब आप सबमिट दिखाओगे। तो अगर सबमिट किया है फॉर्म में, तो आप इसमें मार्कशीट भरोगे ना, मैंने अभी बताया काउंसलिंग में कि कैसे आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। तो अगर सबमिट किया तो सबमिट पे कर देंगे, नहीं सबमिट किया तो नॉट सबमिट पे। क्वालिफाइंग डिग्री, मार्कशीट, सेमेस्टर वाइज किया तो यहाँ पे सेमेस्टर लिखे, सबमिटेड है, नॉट सबमिटेड है तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड दैट इन द एब्सेंस ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज पर द क्राइटेरिया ऑफ एडमिटिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन वुड बी कंसीडर्ड एज प्रोविजनल। अभी आपका एडमिशन प्रोविजनल है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। जब आप आईआईटीज में एडमिशन ले लेंगे, जब आप पूरा अपना डिग्री सर्टिफिकेट सब ओरिजिनल सबमिट कर देंगे, तब आपका एडमिशन जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, और उसमें मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान रखना डॉक्यूमेंट सारे अपलोड होने चाहिए सही से, और डिक्लेरेशन फॉर्म ठीक से भर देना। एमईक्यू आपका अच्छा होना, कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेने जा रहे हो, आपके पास 2 सेमेस्टर मैथमेटिक्स मांगा गया है और एक ही सेमेस्टर में मैथमेटिक्स है, तो वो एडमिशन फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना, डेट डाल देना, प्लेस डाल देना, और साइन मार देने अपने, जो भी आपने जैम में साइन किए सेम साइन आप रखना। तो इस तरह से आप जैम का डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एमईक्यू देख लीजिए कौन से इंस्टीट्यूट में आपको जाना है। हर इंस्टीट्यूट का एमईक्यू मोस्टली कॉमन है, बट फिर भी आप यहाँ से सारे आईआईटीज के चेक कर सकते हैं। जैसे आईआईटी गांधीनगर का चेक करना है तो आईआईटी गांधीनगर का चेक कर लीजिए। आईआईटी गांधीनगर का चेक क्या आ गया, नो डिस्ट्रिक्शन। अब देखो मैंने बोला ना सबका अलग अलग,
अब आईआईटी गांधीनगर में कुछ एमईक्यू मांगा ही नहीं है, आपको बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बट फिर भी आपने डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज काउंसलिंग में सेलेक्ट किए हैं तो आप अपना डिक्लेरेशन फॉर्म जरूर फिल करें, ठीक है। इन्होंने कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, मतलब आपके पास कितने सेमेस्टर में फिजिक्स है कितने मैथमेटिक्स है मैटर नहीं करता। जैसे मैं आपको और दिखा देता हूँ आईआईटी किसका दिखाऊं, चलो एक और सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो मैंने सेलेक्ट किया आईआईटी बीएचयू। अब बीएचयू में देखो क्या है, बीएससी डिग्री फिजिक्स फॉर एटलीस्ट 2 years 4 semester एंड मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 1 year 2 semester। नो रेस्ट्रिक्शन फॉर इंजीनियरिंग डिग्री, इंजीनियरिंग बच्चों के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बीएससी बच्चों के लिए आपके पास ये मोस्टली आईआईटीज में ये वाला है, तो आप इसको मान के चले 4 सेमेस्टर में फिजिक्स और 2 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को सारे बच्चों के साथ सारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी भी स्टूडेंट को डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने में डाउट या दिक्कत ना आए। आपके और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उन डाउट्स को लेके एक नई वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।